25% is right. 25% मैंने भी खूब भी किया। 30 कई कामों में 40 ही करते हैं। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय तीनों ही धाराओं के विधायकों पर भ्रष्टाचार के समान आरोप सामने आना इस बात का संकेत है कि सत्ता का चरित्र पार्टी सीमाओं से ऊपर जाकर एक सा होता जा रहा है। 14 दिसंबर को राज्य के एक प्रतिष्ठित अखबार में प्रकाशित खोजी रिपोर्ट ने विधायक कोष से जुड़े उस तंत्र की परतें खोल दी हैं जिसे जनता के विकास के लिए बनाया गया था, लेकिन जिसे कुछ जनप्रतिनिधियों ने निजी कमाई का साधन बना लिया है। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा की खीवसर विधायक रेवंत राम डागा, कांग्रेस के हिंडौन विधायक अनीता जाटव और बयाना के निर्दलीय विधायक रितु बनावट पर आरोप है कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की स्वीकृति के बदले ठेकेदारों से 30 से 40% तक कमीशन वसूल रहे हैं। यह राशि विधायक निधि से होने वाले कार्यों के लिए ली जा रही थी। हर विधायक को प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ रुपए की विकास राशि स्वीकृत करने का अधिकार होता है, लेकिन यदि इसमें से 40% तक कमीशन लिया जा रहा है तो साफ है कि विकास के नाम पर जनता के पैसे की खुली लूट हो रही है। अखबार की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इस कथित भ्रष्टाचार में विधायकों के करीबी परिजन और बिचौलिए सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। खीवसर से विधायक रेवंत राम डागा के पुत्र अशोक डागा, हिंडौन विधायक अनीता जाटव से जुड़े कथित दलाल पवन शर्मा और बयाना विधायक रितु बनावट के पति ऋषि बंसल के नाम सामने आना इस पूरे नेटवर्क को और गंभीर बना देता है। रिपोर्ट के अनुसार अखबार के पास इस लेन देन से जुड़े वीडियो सबूत भी मौजूद हैं, जिनमें विकास कार्यों की स्वीकृति के बदले नगद राशि लेते हुए बातचीत स्पष्ट रूप से सुनी जा सकती है। यदि ये वीडियो प्रमाणिक है तो यह मामला केवल आरोपों तक सीमित नहीं रह जाता, बल्कि सीधे सीधे भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। ऐसे में यह तर्क कमजोर पड़ जाता है कि पहले जांच हो फिर कार्रवाई। जब दृश्य और श्रव्य साक्ष्य सार्वजनिक हो चुके हैं, तब सवाल यह है कि अब किसी संवैधानिक या जांच एजेंसी की ओर से कठोर कदम क्यों नहीं उठाया गया। विधायक निधि की व्यवस्था इसीलिए की गई थी ताकि स्थानीय स्तर पर छोटे छोटे विकास कार्य प्रशासनिक अड़चनों के बिना जल्दी पूरा हो सके, लेकिन यदि विधायक इसी निधि में से कमीशन काटने लगे तो न केवल विकास की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि सरकारी तंत्र में नीचे तक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। जब विधायक स्वयं 40% तक ले रहे हैं तो अफसरशाही और ठेकेदार स्तर पर कितनी वसूली हो रही होगी, इसका अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। खीवसर का मामला राजनीतिक रूप से इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि रेवंत राम डागा ने उपचुनाव में आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की पत्नी को हराकर जीत दर्ज की थी। उस समय उनकी छवि एक साफ सुथरे और सरल नेता की बनाई गई थी, लेकिन विधायक पद संभालते ही इस तरह के आरोपों में नाम आना न केवल उनकी व्यक्तिगत साख बल्कि पूरी राजनीति के लिए चिंता का विषय है। हिंडौन और बयाना की महिला विधायकों पर लगे आरोप यह भी दर्शाते हैं कि भ्रष्टाचार अब किसी एक वर्ग या लिंग तक सीमित नहीं रहा। सत्ता के साथ आने वाला लालच हर जगह समान रूप से काम कर रहा है। यह धारणा भी टूटती दिख रही है कि महिला प्रतिनिधित्व अपने आप में राजनीति को अधिक ईमानदार बना देगा। राजस्थान विधानसभा का शीतकालीन सत्र शीघ्र शुरू होने वाला है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि इन तीनों विधायकों को कम से कम सत्र की अवधि के लिए निलंबित नहीं किया गया तो यह संदेश जाएगा कि विधानसभा अपने ही सदस्यों पर कार्रवाई करने में असमर्थ है। यह मामला केवल 3 विधायकों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विधायक कोष तंत्र की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। जरूरत इस बात की है कि विधायक निधि के सभी कार्यों की स्वतंत्र ऑडिट हो, वीडियो सबूतों की न्यायिक जांच कराई जाए और दोषी पाए जाने पर विधायकों को तत्काल पद से हटाया जाए। अन्यथा जनता के बीच यह धारणा और मजबूत होगी कि सत्ता में पहुंचते ही हर दल और हर चेहरा एक सा हो जाता है। राजस्थान की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। यदि अब भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार का मामला नहीं रहेगा, बल्कि लोकतांत्रिक विश्वास के पतन की कहानी बन जाएगा। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।